हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं मैट्रिसेस का वन शॉट। हर एक टॉपिक को यहां पे डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चाहे इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जिसपे 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर एक बात को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स अपने को दे रखी है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है डाटा का, जिसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं। अब वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो रियल भी हो सकता है इसके अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। फंक्शंस भी हो सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, इनकी अरेंजमेंट को, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स बोला जाता है। जब मैट्रिक्स बनाई जाती है तो इसमें हमारा एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर कैसे बनता है, ऑर्डर बनता है यहां पे रो और कॉलम से। किससे बनेगा भाई, रो और कॉलम से। अब रो और कॉलम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास रो है, 1 2 3, 3 रो है। अगर हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल जो है रो है, और कॉलम देखें तो वर्टिकल है, 1 2 3। तो 3 रो और 3 कॉलम है हमारे पास। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं m इंटू n से। अब ये m क्या है और n क्या है, m डिनोट फॉर रो और n फॉर कॉलम। तो रो कितनी है भाई, 3, कॉलम भी कितने है, 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 3 बोल सकता हूं, हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की ये क्या है, मैट्रिक्स है हमारे पास। आगे देखें, इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है। 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है। अब जब एक मैट्रिक्स बनती है तो इसमें एलिमेंट है, एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का एक नंबर होता है, ठीक है। उसको किससे डिनोट करते हैं, उनको एक नंबर दिया जाता है स्मॉल a i j से। I डिनोट फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। I रो के लिए यूज हो रहा है और J कॉलम के लिए यूज हो रहा है। देखिए जरा रो और कॉलम, देखिए ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। ये कौन सा है, A। ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो कौन सा है, ए है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कौन सा होगा, 1 होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कौन सा है भाई, एक्स है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन सा है, तो थर्ड रो पे आओ फटाफट, सेकंड कॉलम में आओ, तो क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा था, 5 था। और अगर मैं सेकंड रो थर्ड कॉलम पूछ लेता, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम एक्स स्क्वायर माइनस वाई है। तो ये होते हैं हमारे पास एलिमेंट। द एलिमेंट उसने कौन सा पूछा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मिल गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, 0 है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा था, 1 था। तो इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के बारे में एग्जाम में बता सकते हो सकता है इस टाइप का कोई एमसीक्यू भी एग्जाम में आ जाए, किसी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट के बारे में आपसे पूछ ले, वो ऑप्शन में आपको टिक करना। तो हमने क्या सीखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कितनी होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, और एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं कैसे पता करते हैं। आगे देखते हैं भाई, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 28 एलिमेंट है, 28 एलिमेंट है,
तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर कितना होगा। देखिए m इंटू एन दो ही फैक्टर में बनते हैं। अगर मैं 28 को क्या 1 इंटू 28 लिख सकता हूं, जिसमें एक रो और 28 कॉलम हो। 28 इंटू 1 लिख सकता हूं, जिसमें 28 रो हो एक कॉलम हो। अगर एक रो है और कई कॉलम है, इसी को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर एक कॉलम है और कई सारी रोज है, इसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। आगे 2 इंटू 14 होगा, तो 14 इंटू 2 भी हो सकता है। फिर हमारे पास 28 है, तो 4 इंटू 7 होगा, तो 7 इंटू 4 भी होगा। यही होगा भाई। क्या और कुछ हो सकता है 28 के फैक्टर? और तो नहीं होके जाता। 1 इंटू 28, 20 इंटू 1, 2 इंटू 14, 14 इंटू 2, 4 इंटू 7, तो कितने 1 2 3 4 5 6। तो हो सकता है आपके पास एमसीक्यू में ये ना पूछे कि कौन कौन से, वो बोले कितने पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो कितने हैं भाई? 6 है हमारे पास, तो 6 आंसर हो जाएगा। कह रहा है 13 के कौन से होगा? 1 इंटू 13 या 30 इंटू 1, दो ही बनने वाले, इसके अलावा तो कुछ, क्योंकि प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखिए भाई, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है जब एलिमेंट की एक इक्वेशन हमें दे रखी है। 2 इंटू 2 की अगर मैं रफली मैट्रिक्स अगर यहां पे बनाता तो क्या आती? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दो रो है बेटा जी और दो ही कॉलम हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही बनेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर मुझे चाहिए तो क्या करूं भाई? एलिमेंट तो है नहीं, मैं लिखूंगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब i 1 है और j भी 1 है। इक्वेशन दे रखी है, यहां पे पुट करूं अगर 1 1 i 1 j 1, तो इक्वल टू में मैं i की जगह कितना पुट कर दूंगा? 1 कर दूंगा, और j की जगह भी कितना पुट कर दूंगा? 1 कर दूंगा। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बारे में बात करूं तो i की जगह 1 और j की जगह 2 कर दूं, तो 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां i 2 हो गया और j 1 हो गया। i 2 हो गया और j 1 हो गया, तो कितना हो गया? -4 प्लस 3 -1, लेकिन मॉडुलस है तो 1 आ जाएगा। और फिर है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो i भी 2 हो गया और j भी कितना हो गया? 2 हो गया। j भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2 हो गया। तो बस मैट्रिक्स मेरे पास बन गई, सब एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई, तो यहीं पे पुट कर दूं। पहले का 1, फिर 4 1 2। तो इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं कि एक ए मैट्रिक्स बन गई जब एलिमेंट की एक इक्वेशन दे रखी थी। तो पहले आप एक जनरल मैट्रिक्स बना लेना, 1 1 1 2 2 1, ऑर्डर देख के कि कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ 2 इंटू 2 की थी, तो मैंने 2 इंटू 2 की ही बनाई थी। ठीक है, अब जरा एक ध्यान रखना, ऑर्डर था 2 इंटू 2। अगर रो और कॉलम सेम हो, इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे रो और कॉलम सेम हो। वो 2 इंटू 2 की भी हो सकती है और 3 इंटू 3 की भी हो सकती है। चलिए आगे। अभी हमने सीखा कि मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है उसका, कैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। क्या? अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और बी मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब जब इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। a प्लस 4 किसके इक्वल है? 2a प्लस 2 के है।
ए को उधर ले जाऊं तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2a माइनस ए, तो a कितना आ गया भाई 2 आ गया। b चाहिए था, अब यहां पे 3b इक्वल टू दिस रख लूं, जब -6 इक्वल टू दिस रख लूं तो भी रख सकते हो। ये था 3b इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस कितना है 2 है, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्प्लिट कर ले, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी प्लस 2 हो गया, तो एक बन गया b माइनस 2 और एक बन गया b माइनस 1 फैक्टर। तो यहां पे b इक्वल टू एक आ गया 2 और एक आ गया 1। अब b के दो आंसर हो गए, तो क्या दो आंसर है, चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, अगर बाकी कहीं b नहीं होता तो मैं b के दो आंसर लिख सकता था, लेकिन अगर मैं देखूं b यहां भी है, b की ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहां भी सेटिस्फाई करती हो, तो पहले इसको और इसको भी चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 5b किसके इक्वल है, -6 के, तो बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इक्वल टू किसके है भाई 0 के हो गया। इसको भी स्प्लिट कर ले, करो, बी स्क्वायर कितना हो गया -3b माइनस 2b प्लस 6, b कॉमन ले लूं, b माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लूं, b माइनस 3, तो b एक 2 आ गया और b एक 3 आ गया। तो इन दोनों में अगर हम देखें, एक ये आया एक यहां पे आई, कौन सी b की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पा रही है, कौन सी करेगी, तो b इक्वल टू 2 करेगी। तो इसका मतलब a 2 है और b भी 2 है, 3 और 1 पॉसिबल, क्योंकि 1 यहां सेटिस्फाई कर रहा है, यहां करूंगा तो नहीं आएगा इक्वल, 3 यहां सेटिस्फाई कर रहा है, वहां पुट करूंगा तो इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब b 2 है और a भी 2 रहने वाला है। क्लियर है बात। तो हमेशा अगर दो जगह हो जहां दो वैल्यूज आ रही हो तो दोनों जगह आपको चेक करना। बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन में तो गलती कर देते हैं। अभी हमने सीखा कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो दोनों को इक्वेट करके वहां पे हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब बात आती है कि अगर दो मैट्रिक्स मुझे दे रखी है और दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करते हैं, वैसे ही जैसे इक्वलिटीज थी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे ध्यान दो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं यहां पे x प्लस वाई मैट्रिक्स बना लेता तो 3 प्लस 2 कितना होता, 5 हो जाता, 1 प्लस 1 2 हो जाता, -1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाता, 5 प्लस 7 12 हो जाता, -2 और +2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, और -3 प्लस 4 करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो ये x प्लस वाई एक नई मैट्रिक्स मेरे पास बन चुकी है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें एडिशन पूछा था तो हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व फॉर x एंड y। x और y में अब देखिए, अभी क्या किया था, हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया था या इक्वल रखा था। अब वो क्या कहता है, x इंटू दिस y इंटू दिस। अगर मैट्रिक्स के बाहर स्केलर दिया हुआ है, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई करूं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। x की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स बन गई 2x x प्लस 3y 5y प्लस -8 -11 इक्वल टू 0। तीनों ऐड हो रही है। अगर मैं देखूं तो क्या बन गया, 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है जिसे नल मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसका ऑर्डर भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मैंने इनको ऐड किया तो ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इक्वेट टू 0 कर दूं। दूसरे को
x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूट करो, जो आपका मन करे। इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता तो 2x 10y माइनस 22 इक्वल टू 0 हो जाता। सब्ट्रैक्ट कर दो, गया। माइनस 7y कितना हो गया, ये प्लस 14 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y2 आ गया। 14 सेकेंड कर दो, अगर y2 पुट करता तो ये 10 हो जाता, माइनस 11, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो x1 आ गया और y2 आ गया अपने पास आंसर। क्लियर है? तो हमने पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इक्वल टू 0 है तो इक्वेट करके वहां से 2 इक्वेशन बनाई। एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूट करो, वो आपकी मर्जी, आपको जो करना वो आप कर सकते हैं। अब आता है चैप्टर के अंदर बच्चों को जहां पे प्रॉब्लम आती है, वो आती है मल्टीप्लिकेशन। जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है तो किस तरीके से करी जाती है, जरा ध्यान से देखना। कभी भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स की, ए इंटू बी कर रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई होती है किसकी, इसकी रो की। दूसरी मैट्रिक्स के हमेशा होती है कॉलम में। किस में होती है? कॉलम में। कैसे होती है? इसकी रो है, इसका कॉलम, इस पे पहला एलिमेंट कितना है, 1 है, तो इसका 1 का इसके 1 में मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1। आगे चलेंगे, कौन सा है, -2 है। अब कौन सा है, यहां लगाओ प्लस, फिर कौन सा है, -2। देखिए यहां से आगे की तरफ चलो, रुकना नहीं है, एरो लगाया ना इधर को, यहां कहां है, नीचे को। इसकी 1 की 1 में करी, आगे चलेंगे, प्लस -2 था एलिमेंट, यहां से नीचे आ जाओ, नीचे भी कौन सा है, 2 है। तो फर्स्ट रो की हमने पहले करी फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो की जितने भी कॉलम होंगे सेकंड मैट्रिक्स के अंदर, बी मैट्रिक्स के अंदर, तब तक फर्स्ट रो को नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सब में मल्टीप्लाई ना हो जाए, जब तक सब में मल्टीप्लाई ना हो जाए। अगर C2 है वहां तक C3 है, अगर C4 होगा तो C4 तक भी करूंगा, तो लेकिन इसमें 3 ही कॉलम है तो 3 तक होगा। फिर से फर्स्ट रो पकड़ो, कौन सा है, 1, किस में होगा, 2 में होगा, 1 इंटू 2 प्लस, आगे आ जाओ, -2 की किस में है, 3 में, -2 इंटू 3। सेकेंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड कॉलम की बारी, फिर से 1 की किस में करोगे, 3 में करोगे, प्लस, आगे चलो, -2 की किस में करोगे, 1 में करोगे, -2 इंटू, यही है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हो गई। अभी किसकी बारी है, अब किसकी बारी है भाई, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही। 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी भाई, 1 में होगी, प्लस, आगे चलो, 3 की यहां से नीचे आओ, 2 में। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में हो गई। अब फर्स्ट सेकंड रो की सेकंड कॉलम में, 2 2 जा 4 लिख दूं, प्लस 3 3 जा 9 लिख दूं। सेकंड कॉलम में हो गई। अभी बारी है थर्ड कॉलम की, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस तुरंत लिख लिया करो, और 3 1 जा 3 हो गया। ये मेरे पास एक ए बी मैट्रिक्स बन चुकी है। कितना आता भाई, ये हो गया -4 + 1 -3, -6 + 2 कितना हो गया, -4, 3 - 2 1 हो गई, 3 2 6, 6 + 2 8 हो गया, 9 + 4 13 हो गया, और 6 + 3 9 हो गया। तो मेरे पास ये एक ए बी मैट्रिक्स बन चुकी है। कौन सी बन गई,
ए इंटू बी, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, तो ए बी हो। तो अब बात ये आती है, क्या ए बी बी ए के इक्वल होती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए कहीं आपसे पूछे कि ए बी इक्वल टू बी ए ट्रू है कि फॉल्स है, वो हमेशा आपको फॉल्स करना, ट्रू मत कर देना। जहां होगा कि नहीं होगा, नॉट पॉसिबल लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे ये पता लगता है कि मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है? जहां अगर मैं a इंटू बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए? देखो यहां पे ऑर्डर अलग था, यहां पे अलग था, यहां पे ये आया। कैसे पता लगता है? ध्यान से देखना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 इंटू 2, इसका 2 रो 3 कॉलम था। ध्यान से, मैंने इसको ऑर्डर को दे दिया m इंटू एन और इसको बोल दिया p इंटू क्यू। जब भी ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करके वो ऑलवेज आता है m इंटू क्यू के। m इंटू क्यू क्या है? देखो, इसकी रो इसका कॉलम कितना है? 2 है और क्यू कितना है? 3। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी? 2 इंटू 3 की थी क्या? बिल्कुल थी। मल्टीप्लाई, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ए और बी मैट्रिक्स दे दी, कहता है ये डिफाइंड है कि नहीं है। डिफाइंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। क्या ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो ही ना पाए? बिल्कुल हो सकता है। और होने की एक कंडीशन होती है, हमेशा मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है, डिफाइन होता है, जब n इक्वल टू पी के हो। जरा ध्यान से देखना, यहां n कितना है? 2 है और p भी कितना है? 2 है, इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है और ऑर्डर m इंटू क्यू इसलिए आ रहा है। अगर मैं इसका उल्टा कर देता, अगर मैं इसमें b इंटू ए लिखता, करने की कोशिश करता, तो क्या डिफाइंड था? चेक करें, b का ऑर्डर 2 इंटू 3 है और a का ऑर्डर 2 इंटू 2 है। देखिए यहां 3 है, यहां 2 है, क्या 3 2 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब बी ए पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता इन दोनों मैट्रिक्स का। अगर b इंटू ए करूं तो सीधा सीधा आंसर हो गया कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है। क्लियर है बात? तो अगर मेरे पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो कितना होगा? 2 इंटू 3 होगा, m इंटू क्यू से फाइंड करेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले इसका ऑर्डर बताइए कि कितना ऑर्डर होगा अगर a इंटू बी करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है। अगर मैं इसे m इंटू एन बोल दूं और इसे p इंटू क्यू बोल दूं तो क्या n p के इक्वल है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब डिफाइंड है। अगर मैं ए बी का ऑर्डर बनाता तो कितना आता भाई? m इंटू क्यू आएगा। m कितना है भाई? m 3 है, q भी कितना है? 3 है। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी भाई? 3 इंटू 3 की बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, रो की किस में करनी है? कॉलम में करनी है। तो 3 इंटू 3 का ऑर्डर आपका इस मैट्रिक्स का बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहने वाला है, इसको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ऑर्डर आपको पता लग गया, पॉसिबल है ये भी पता लग गया, तो आप इसको खुद सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ए मैट्रिक्स अपने को दे रखी है आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके डायगोनल में ऑलवेज 1 1 हो। डायगोनल कौन से होते हैं? जहां पे 1 1 2 2, जहां पे i इक्वल टू जे के होता है और बाकी सारे जो एलिमेंट होते हैं वो 0 0 होते हैं। उसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ऐसे ही ये 3 इंटू 3 की भी हो सकती है। कहता है a है, i दिया है और k की वैल्यू निकालो जब a स्क्वायर किसके इक्वल है? ka माइनस 2i के। ka
माइनस 2i के। तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं है कि ए का स्क्वायर कर दो जैसे ब्रैकेट में करते थे। ए स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स को दो बारी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे। रो की कॉलम में 3 3 जा 9, -2 की 4 में करेंगे तो -8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा -6 और -2 कितना हो गया, +4 हो गया। फर्स्ट रो की दोनों कॉलम में हो गई, अब किसकी, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 3 4 जा 12, -8, 4 2 जा -8 और +4, ऐसे ही। यह है ए स्क्वायर। कितना आ गया भाई, मेरे पास आ गया 1 -2 4 -4, यही आ रहा है ए स्क्वायर। अब क्या कह रहा था, जरा ध्यान से देखे। ए स्क्वायर 1 -2 4 -4, यही है, इक्वल टू किसके, के इंटू ए। स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही है ए में, तो ए मैट्रिक्स में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, के की कर दो। तो कितना हो जाता, 3k -2k 4k -2k और फिर कितना है -2i। इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2002 हो जाता। देखिए अब इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अगर मैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखूं तो 3k -2 है, किसके इक्वल होगा, 1 के होगा। तो 3k -2 इक्वल टू 1 के हो गया, तो 3k इक्वल टू 3 हो गया, तो k इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ कहीं भी क्वाड्रेटिक नहीं है जहां k की दो वैल्यू है, कोई एक सेटिस्फाई करे, तो इसलिए मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। किसी से भी ले लो, यहां और इसका ले लो, -2 है, तो -2 इक्वल टू -2k, तो k तब भी कितना आएगा, k तब भी 1 ही आएगा। तो कहीं से भी करो k की वैल्यू 1 ही आने वाली है हमारे पास, तो k इक्वल टू 1 मेरा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये किसका साइन है, ये साइन है ट्रांसपोज का। इसकी जगह हमारे पास कुछ t की तरह भी साइन आ जाता है, डैश भी आ जाता है। t मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को, अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे 2 3 4 1 9 2, अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूं तो जो इसकी रो है इसको कॉलम में आ जाते हैं, 2 3 4 1 9 2। मतलब जो इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 का था, इसके ऑर्डर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो रो को कॉलम में लिख दिए, यही ट्रांसपोज होता है। बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कहता है, कहता है ए बी का ट्रांसपोज को इक्वल प्रूफ करो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो पहले मुझे ए बी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ए बी का ऑर्डर कितना आएगा पहले तो चेक कर ले। कितने रो है, 3 रो 1 कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा ए बी का। इसका मतलब 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कैसे होगी, ध्यान से देख। रो की करते हैं कॉलम में, ये रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। तो 2 -2 की 1 में करूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हो गई ना, और कुछ है ही नहीं। तो ये कितना हो गया, -2। -2 की 3 में करूंगा तो -6, -2 और -6 तो +12 हो गया। फर्स्ट रो की तीनों कॉलम में हो गई। सेकेंड रो पे आ जाओ, 4 1 जा 4, 4 3 जा, ये माइनस नहीं है ध्यान रखना, सिर्फ बताया है रो के लिए। 4 3 जा 12 और ये हो गया -24। थर्ड रो पे आ जाओ, 5 1 जा 5, 15 और -30। ये आया है मेरे पास ए बी। अपने को चाहिए ए बी का ट्रांसपोज।
तो मुझे ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज में क्या करेंगे भाई, रो को कॉलम में चेंज कर दे तो कितना हो गया, -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। यही है, ये ए बी का ट्रांसपोज बन गया। कहता प्रूफ करो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। ये प्रॉपर्टी है, बहुत जगह काम आती है छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर। अब मुझे क्या चाहिए भाई, पहले मैं निकालूंगा बी ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज रो है, कॉलम में लिख दूं तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाता, 1 3 -6। इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, ए के ट्रांसपोज में। ये है ए, इसको अगर मैं लिखूं तो ये कहां चला जाएगा, रो में चला जाएगा। -2 4 5, सेम ऐसे ही कुछ बन गया। मल्टीप्लाई करें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, 1 2 2 तो -2, 1 की 4 में करेंगे तो 4, 1 5 5, 3 2 6, 3 4 12, 5 3 15, -2 और -6 तो +12, -24 और -30, यही आ रहा है भाई। क्या मैच कर रहा है, -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30 इक्वल आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के होता है। ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी के बेस पे कराए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आगे देखो भाई, कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी ए मैट्रिक्स में का ट्रांसपोज करूं और वो इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर का मतलब रो और कॉलम सेम है, तो ये चेक करते हैं। इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, तो ए ट्रांसपोज आ गया। तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इक्वल है तो मैं बोल दूंगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके आगे चलते हैं भाई, आप क्या कह रहा है, आप क्या कह रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू -a के आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, -a के आ जाए, वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता तो कितना आता, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यही होगा। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता तो कितना बचता, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। क्या ये अब ए मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को क्या मैं बोल सकता हूं, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाने वाली है। क्लियर है, चल। फॉर मैट्रिक्स ए वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज जब किया तो ये आ गया 1 5 6 7। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 1 + 1 2 हो गया, 5 + 6 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया और 7 + 7 14 हो गया। एक नई मैट्रिक्स बन गई जिनको
मैंने बी मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब मैं यहां पे बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करूं तो कितना होता, 2 11 11 14। तो बी और बी का ट्रांसपोज सेम आ रहा है, तो जिसको आप बोलोगे बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ऐसे ही है। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो जो एक नई मैट्रिक्स आती है वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ही होगी। क्या? वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोई भी आप एक एग्जांपल अपनी बुक में लिख लो, कॉपी में लिख लो, और उसका ट्रांसपोज करो, दोनों को ऐड करोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो ऑलवेज इक्वल आएंगे ही आएगा। तो इसलिए ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर मैं ए में उसका ट्रांसपोज ऐड करूं तो वो कौन सी मैट्रिक्स देता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। इसमें एमसीक्यू भी हमारे पास आ सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई करो ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए में उसका ट्रांसपोज माइनस कर दूं तो ऑलवेज कौन सी मैट्रिक्स देता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। चेक करें, ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, कितना आएगा 1 5 6 7। अब हमें क्या करने को कह रहा है भाई, हमें कह रहा है कि ए में से ए के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करो। देखो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। इसको मैं सी मैट्रिक्स का नाम दे दूं। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, जहां सी का ट्रांसपोज कर लेते, पहले सी का ट्रांसपोज करे तो कितना आ गया 0 -1 1 0। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता तो कितना 0 -1 1 0। ये कौन सी मैट्रिक्स के इक्वल है, सी के इक्वल है। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी के हो गया। तो इसका मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैं उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दूं तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी ही रहेगी। और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, हमेशा डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं भाई, 0 होते हैं। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज डायगोनल कितने होंगे, 0 होंगे ही होगा। चले नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है एक मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है किसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। सिमेट्रिक, आप बोलोगे सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो थी वो कितनी थी, वो थी ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऐसी था। ए मैट्रिक्स दी हुई है, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज। कहता है इन दोनों को ऐड करो, सम करो, वो कौन सी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ए। अगर आप बोलोगे सर इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं ये तो 2a मैट्रिक्स देगा, अपने को तो ए चाहिए, अपने को तो ए चाहिए, तो ए तो नहीं आएगा, तो क्या कर दूं, उसका हाफ कर दूं। अगर मैं इन दोनों का सम करता तो कितना आता, 2a आता, और मैं उसका हाफ कर दूं तो क्या अब ए आ जाता, आ जाता। इसको इसी तरीके से हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो। लेकिन सर क्या ये तरीका ऐसे ही होता है कि कहीं से बना है, देख ध्यान से देखना। मेरे पास क्या था, सिर्फ ए मैट्रिक्स थी, यही थी ना, और कुछ नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको a प्लस ए में लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया,
ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ए ट्रांसपोज एक बारी प्लस में चाहिए, एक बारी माइनस में चाहिए। अगर एक बारी प्लस में करूंगा, एक बारी माइनस करूंगा, तो दो ए भी तो होने चाहिए थे मेरे पास, जबकि ए तो एक ही था स्टार्टिंग में। अब मैंने क्या कर दिया भाई, एक बारी इसी में ट्रांसपोज प्लस कर दिया और एक बारी इसी में ट्रांसपोज क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो बन गया ऊपर वाला। तो ए को 2 से मल्टीप्लाई 2 से, इसकी डेरिवेशन है एक तरीके से। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती है, बस मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया कि हाफ कैसे आया था। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ए जो है ये है एक्चुअल में, तो मुझे इस एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले मुझे ट्रांसपोज तो चाहिए, ट्रांसपोज करता तो 3 5 1 -1 यही आएगा। फिर क्या चाहिए, सम चाहिए, सम भी निकाल लूं। ए और ए का सम अगर करते तो कितना आएगा, 6 6 6 और -2। फिर इसका क्या चाहिए, हाफ चाहिए, हाफ भी कर लूं। कितना हो गया, 3 3 3 -1 यही है। फिर मुझे क्या चाहिए था, फिर मुझे चाहिए था a माइनस ए ट्रांसपोज। a माइनस ए ट्रांसपोज कर लो, कितना आता, 3 में से 3 गया 0, क्योंकि a माइनस ए ट्रांसपोज क्या देता है, स्क्यू देता है, और स्क्यू में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, और -1 में से -1 गया तो ये भी 0 होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है, 0 तो आना ही चाहिए। क्या कर दूं, हाफ कर दूं। जीरो 2 -2 0 यही है। एक ये आ गया, ये आ गया, इन दोनों को क्या चाहिए, सम चाहिए था, और सम करके वो कितना आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। क्या क्या चेक करें, इसका सम कितना है भाई, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के चाहिए। तो इसका कितने आई मैट्रिक्स, ये रही, लिखे 3 3 3 -1 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ, ये रहा, कितना है 0 2 -2 0। क्या इन दोनों को ऐड करके ये मैट्रिक्स आ रही है, देखो 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 और -1 + 0 -1 आ रही है। तो क्या मैं ये एक्सप्रेस है, सम में पूछा है, आप एडिशन करके लिख सकते हो, लेकिन उसने सम में पूछा है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले अपने को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वाली, कि जब भी सम में पूछेगा a + a का ट्रांसपोज अगर सम में बात कर रहा है तो हाफ जरूर लगाना है आपको। अगर सम पूछ रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है तो हाफ करके बताएंगे, स्क्यू पूछ रहा है तो हाफ a - a ट्रांसपोज बताएंगे, ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब a = a ट्रांसपोज है और b = b ट्रांसपोज है। कहता है देन ऑर्डर द AB - BA क्या होगा, तो AB - BA कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू होगी, सिमेट्रिक होगी, 0 होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, AB - BA का ट्रांसपोज कर रहा हूं। ठीक है, 0 हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि AB ≠ BA होता है, तो इसलिए माइनस होगा, 0 आएगा नहीं। ट्रांसपोज अगर करता तो मेरे पास ये ऐसे बन जाता, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होल का ट्रांसपोज हो तो पीछे वाला आगे आ जाता है, प्रूफ करी थी। तो ये हो गया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस, और ये हो गया A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। फिर हमें क्या दिया था,
हमें दिया हुआ था कि भाई A इक्वल टू A ट्रांसपोज के, B इक्वल टू B ट्रांसपोज के है, तो B की जगह, ट्रांसपोज की जगह B लिख दूं और A ट्रांसपोज की जगह A लिख दे भाई, माइनस AB। क्या कॉमन है? माइनस कॉमन है, AB माइनस BA हो गया। किसके इक्वल था ये? AB माइनस BA होल के ट्रांसपोज के, यही था। अगर मैं इसको C का नाम दे दूं तो C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C आ रहा है। और ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब आंसर कितना है? ए ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। तो ध्यान रखना, दो प्रॉपर्टी लगी, पहले तो ट्रांसपोज वाली होल की, फिर मल्टीप्लाई में थी तो पीछे वाला आगे आ गया और आगे वाला पीछे चला जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो आंसर आ गया। कहता है इफ A इक्वल टू दिस देन A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू किसके? I के। देन अल्फा बताओ कितना होगा? अल्फा कितना होगा? तो पहले A प्लस A ट्रांसपोज है तो पहले ट्रांसपोज ही फाइंड कर ले भाई हम। कितना आ जाता? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही था। इन दोनों को ऐड करो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो गया? 2 कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा आ जाएगा। और ये किसके इक्वल दिया हुआ था? ये इक्वल टू दिया हुआ है आई मैट्रिक्स के, और आई कितना होता है? 1 0 0 1 है। तो 2 कॉस अल्फा किसके इक्वेट कर दूं? 1 के इक्वेट कर दूं, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। तो अल्फा कितना आ गया भाई मेरे पास? π/3 आ गया, 60 डिग्री आ गया, तो π/3 मेरा आंसर है। क्लियर है बात? तो ऑप्शन कौन सा था इसमें? तो ऑप्शन भी था हमारे पास, तो π/3 बी ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? ऑर्डर लेट करने पे। कहता है एक्स मैट्रिक्स निकालो, अब मल्टीप्लाई हो रही है x6 में, तो पहले इसका ऑर्डर तो पता हो तभी तो लेट करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए। ध्यान से देखना, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने ले लिया m इंटू n, इसका p इंटू क्यू। जब x इंटू दिस करेंगे तो इसका ऑर्डर हमेशा कितना बनता है? m इंटू क्यू के बनता है। तो m तो पता है नहीं, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना था? 2 रो थी, 3 कॉलम थे, तो इसका मतलब m कितना होना चाहिए भाई? 2 होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। ये 2 आया तो यहीं से तो आया होगा ना। दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होती है तो n ऑलवेज किसके होता है? p के होता है। और p कितना है इसमें? 2 रो 3 कॉलम है, तो n 2 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि p भी 2 है, तो m भी 2 आ गया और n भी 2 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी? 2 इंटू 2 होगी। तो मैं यहां पे x मैट्रिक्स को लेट कर लेता हूं एक A B C D एलिमेंट्स 2 इंटू 2 की ऑर्डर मैट्रिक्स में। अब यहां पे पुट करें A B C D, 1 2 3 4 5 6, यही है। और इक्वल टू किसके? अभी इक्वल में बाहर में रख लेंगे, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखें कितना है। रो की कॉलम में A और B की 4 में तो 4 भी हो गया, A प्लस 4 भी हो गया। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हो गई, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2A प्लस 5 भी हो गया। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3A प्लस 6 भी हो गया। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में करूंगा तो 3C प्लस 4D हो गया, 2C प्लस 5D हो गया और 3C प्लस 6D हो गया। और ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था मेरे पास -7,
-8 -9 के 2 4 6। अब इससे क्या होगा, इससे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट किसके इक्वल होगा, -7 के होगा। तो a + 4b किसका हो गया, -7 के हो गया। दूसरी इक्वेशन 2a + 5b किसके इक्वल हो जाएंगे, -8 के हो जाएंगे। 2a + 5b = -8। एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूट, इसे 2 से मल्टीप्लाई करता तो 2a + 8b = -14 हो गया भाई। और ये कितना है, 2a + 5b = -8 हो गया। माइनस माइनस प्लस निपट गया। 3b = कितने आ गया, -6 के, तो b कितना आ गया, -2 आ गया। b आ गया -2। अभी क्या चाहिए, a रह गया। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाता, उधर जाएगा तो +8, 8 - 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a कितना आ गया, 1 आ गया। तो a = 1 फाइंड हो गया। अब आते हैं किस पे, c और d के कोऑर्डिनेट के लिए। देखते हैं, 3c + 4d किसके इक्वल है, 2 के है। c + 4d = 2 के है। और 2c + 5b कितना है, 4 के है। 2c प्लस कितना था, 5b किसके इक्वल है भाई, 4 के इक्वल है। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2c + d था, 8d = 4 हो गया। माइनस 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 ये गया तो d तो मेरे पास कितना आ गया, d तो 0 आ गया भाई मेरे पास। अब पुट इन थर्ड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, c2 आ जाएगा। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन गई भाई, अगर हम देखें तो मेरे पास जो x मैट्रिक्स थी वो क्या थी, a b c d थी। तो a कितना आ गया, a 1 था, b -2 था, c 2 था और d 0 था। तो x मैट्रिक्स मेरे पास बन चुकी है। तो 1 - 2 2 0 एलिमेंट आ गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए मैट्रिक्स दे रखी है, जब a² = i k है तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाली है, जो ऑप्शन। तो पहले क्या करेंगे, a² फाइंड करने के लिए a को 2 बारी मल्टीप्लाई कर ले, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यही है। फिर कितना है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और इक्वल टू किसके दे रखा, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो 1 0 0 1 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करें α² + बीटा गामा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा बीटा अल्फा, तो ये तो 0 हो गया। अल्फा गामा और ये भी 0 हो गया। और ये कितना हो गया मेरे पास, सब सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करूंगा तो गामा बीटा और माइनस माइनस प्लस α², यही आ रहा भाई। और इक्वल टू किसके हैं, 1 0 0, यही है। अब यहां और यहां ये दोनों सेम ही है और इक्वल टू 1 के ही है, तो यहीं से बनने वाली है। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन है तो α² + बीटा गामा = 1 के है। कौन सी सेटिस्फाई कर रही है इसमें देखे तो मेरे पास अगर हम देखें ये 2 नेगेटिव, जहां तो 1 नेगेटिव का हो 1 नेगेटिव कहीं है नहीं, जहां ये दोनों नेगेटिव हो अगर उधर चले जाएंगे तो 1 - α² - अल्फा गामा और बीटा वाला। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है हमारे लिए। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन कहता है ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू भी हो, मतलब जिसका ट्रांसपोज कर दूं तो वो ए के भी इक्वल आ जाए और -a ट्रांसपोज के भी इक्वल आ जाए। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, क्या हो सकती है, हो सकती है। देखिए पहला केस दिया है उसने a = a ट्रांसपोज के दिया है। फिर कह रहा है a ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के। ऐसे ही है, यही दिया है अपने को।
ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के है, तो क्या ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दो, इधर आ जाएगा तो 2a इक्वल टू 0 हो गया, तो a इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स कौन सी है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स मेट्रिक और स्क्यू तभी हो सकती है जब वो क्या हो, नल मैट्रिक्स हो, इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू दोनों हो। ठीक है, तो इससे हमने सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, इक्वलिटीज हो गई, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, हर एक बात पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, दोबारा से वीडियो को आराम से देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।